अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सबको हैप्पी मकर संक्रांति। और इस मौके पे हमने बनाया है मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ की मज़ेदार पट्टी। काफ़ी टेस्टी कुरकुरी एकदम और मुलायम भी है और कुरकुरी भी है। तो आपने मकर संक्रांति पर कौन सी पट्टी बनाए हैं, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। और नहीं बनाए हैं तो इस रेसिपी को पूरा देखिए। और इस तरीके से मैं जो बना रही हूँ 2 सामानों से, तिल और मूंगफली से, इस रेसिपी को आप पूरा देखिए और ये पट्टी बनाने का तरीका देखिए। एकदम बढ़िया है और एकदम आपकी मार्केट जैसी पट्टी बन के उतरेगी। और आप इसको महीनों स्टोर करके खाएंगे, बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपने घर पे बनाया है। तो इस रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बाउल में एक बाउल तिल दिखाए हैं सफ़ेद, और एक बाउल में आपको मूंगफली दिखा चुके हैं। और अब हम कढ़ाई चढ़ाएं, कढ़ाई गर्म हो गया है, उसमें सबसे पहले हम तिल को भून लेते हैं। तिल को आप भून लीजिए। जब तिल चटकना शुरू हो जाए तो तिल को ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है, और बस तिल को आप 5 मिनट तक भून लीजिए। भूनने के बाद तिल को आप एक प्लेट में निकाल के आप उसे ठंडा कर लीजिए। अब हम तिल को प्लेट में निकाल के, थोड़ा सा तो मैंने साबुत मतलब खड़ा तिल निकाल दिया एक बाउल में, बाकी तिल को हमने अलग निकाल दिया है। अब हम इसके बाद हम भून लेते हैं जो मूंगफली आपको दिखाया है। कम से कम ये 200 ग्राम मूंगफली है और 200 ग्राम तिल, दोनों मैंने 200 ग्राम लिया है। अब मूंगफली को भी अच्छे से भून लेते हैं। जब मूंगफली काफ़ी बढ़िया से भूनने के बाद जब चटकना शुरू हो जाए, तो मूंगफली भूनने को 5 से 10 मिनट लगता है, मूंगफली को टाइम लगता है भूनने में। तो भून लेने के बाद फिर हम एक कपड़े में इसको निकाल के इसके छिलके अच्छे से रगड़ देते हैं, ताकि इसके जो मूंगफली के जो छिलके हैं ये साफ़ हो जाएं। आप चैनल पर आए हैं, इस रेसिपी को देख रहे हैं, तो मकर संक्रांति के मौके पे आप इस रेसिपी को, यानी कि जो हम पट्टी बना रहे हैं तिल और मूंगफली की, पूरा देखिएगा इस रेसिपी को, तरीके बनाने के मेरे। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा कि आप बताइएगा कमेंट में कि आप इस रेसिपी को बनाए हैं कि नहीं, और नहीं बनाए हैं तो ज़रूर ट्राई करिएगा। तो मैंने आपको दिखा दिया, मूंगफली अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया है। अब हम जो तिल भुने हुए थे, तिल को हम एक जार में डाल के इसको ग्राइंड कर लेते हैं। ग्राइंड कर लिया, बारीक पीस लिए महीन। अब हम इसको निकाल के एक प्लेट में, फिर उसी जार में हम ये मूंगफली को भी ग्राइंड कर लेते हैं, बारीक पीस लेते हैं। अब बारीक मैंने महीन कर लिया है। अब एक पैन में हमने दो चम्मच मैंने देसी घी डाले हैं। अब उसमें 1 चम्मच हल्दी डाल के घी में भून लेते हैं। भूनने के बाद आप कम से कम 200 यानी 150 ग्राम हमने गुड़ लिए हैं। गुड़ को अच्छे से मेल्ट होने तक हम वेट करते हैं, और काफ़ी मेल्ट हो चुका है और गुड़ अच्छे से पक गया है। अब उसमें जो हम पाउडर पीसे हुए थे, मिल्क और मूंगफली और तिल के जो पिसे हुए थे, उसको हमने गुड़ में डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया है। और जो थोड़ा सा साबुत यानी खड़ा जो तिल रखे थे, उसको भी डाल के हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं, काफ़ी बढ़िया से। मिक्स करने के बाद एक पन्नी पे हमने बिछाकर उस पे हम रखने के बाद अच्छे से पतला सा बेल लिया है। फिर थोड़ा सा ये पिस्ता ड्राई फ्रूट है, उस पर डेकोरेट करने के लिए हमने ऊपर से गार्निश कर दिए हैं। गार्निश करके फिर उसको हम पन्नी से ढककर अच्छे से बेल देते हैं। काफ़ी पतली पट्टी हम बेल के तैयार कर लेते हैं। पतली पट्टी हमने बेल के रेडी कर लिए हैं। अब इसको हम पीस काट देते हैं। 2-4 घंटे आप इसको रख दीजिए। जब आपका ठंडा हो जाए तो इस तरीके से पतली पट्टी आपकी कट गई। इस तरीके से आप सारे पट्टी काट के रेडी कर लीजिए। आप देख रहे हैं डब्बे में हमने रखे हैं, लग नहीं रहा है कि आप ये पट्टी घर पे बनाएं, आपको लगेगा कि ये मार्केट की पट्टी है। एकदम सेम इसी तरह से आप बना कर तैयार कर लेंगे। तो आपके सामने ये पट्टी बनकर तैयार हो गई है, रेडी हो गई मकर संक्रांति के मौके पे। और ये डिश को बनाइए और इसका आनंद लीजिए। और इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा। आपको पट्टी खाने के शौकीन हैं तो आप बनाने की भी शौकीन होंगे, तो ज़रूर बनाइएगा मेरे तरीके से और फेस्टिवल एंजॉय करिए। तो आपको रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बताइएगा। डब्बे में भी आप रख लीजिए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हो।